हेलो दोस्तों, एज के स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की ताज़ा खबरें। इस तरफ चीनी बीमारी कोरोना ने देश भर में बुरा हाल करके रखा है, तो इसके पीछे सरकार भी कड़े एक्शन ले रही है। देश में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 13 लाख के पार कर चुका है। तो आज की खबर में हम जानने वाले हैं कि बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाला है टू व्हीलर पर बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश, उत्तर प्रदेश में लागू हुए 5 नए नियम, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। गैस सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है ये नंबर, क्या आप जानते हैं इसका मतलब? उत्तर प्रदेश में नौकरियां की बरसात, 10वीं पास को नौकरी देगी योगी सरकार। देश भर में कोरोना का संक्रमितों का संख्या 13 लाख के पार, मृतकों का आंकड़ा 31,000 के पार। इन सारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाला है टू व्हीलर पर बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश। केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं, तो वही कुछ नियम बनाए भी है। हाल ही में मंत्रालय ने नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। आइए आपको बताते हैं इन गाइडलाइन के बारे में सब कुछ। अंग्रेजी के अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद सिर्फ बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए नहीं उलझे। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम के सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी में टायर की हवा स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में लागू हुए 5 नियम, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं, जिस नियम का पालन उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप इन नियमों का पालन जरूर करें। नियम नंबर 1, उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो जिला प्रशासन तुरंत आप पर एक्शन लेगी और सख्त कार्यवाही करेगी, इसलिए आप इस नियम का पालन करें। नियम नंबर 2, उत्तर प्रदेश में किसी भी इलाके में भीड़ इकट्ठा करना या ग्रुप में एक साथ बैठना लगाना प्रतिबंध है। नियम नंबर 3, कोरोना संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन बनाया गया है। अगर आप इस गाइडलाइन के नियमों को तोड़ते हैं तो पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी। नियम नंबर 4, किसी मार्केट या दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। नियम नंबर 5, 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाने वालों को भी मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। गैस सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है ये नंबर, क्या आप जानते हैं इसका मतलब? गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो हम सब घरों में होता है और इसके उपयोग से हम सभी परिचित भी हैं, पर क्या आप इसके सुरक्षा के नियम से परिचित हैं? असल में कई बार ऐसा होता है कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं उसके बारे में हमें सही जानकारी ही नहीं होती है। जैसे कि गैस सिलेंडर पे एक कोड नंबर का मतलब होता है। इसका मतलब जानना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, पर अधिकांश लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं। जी हाँ, अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये देखा होगा, गैस सिलेंडर में रेगुलर के पास 3 छोटे पिल्स होते हैं। इनमें से एक पट्टे पर ABCD के साथ कुछ नंबर भी लिखा रहते हैं। क्या जानते हैं गैस के सिलेंडर पर लिखे नंबर का मतलब? अगर नहीं तो चलिए आपको इसका मतलब बताते हैं। दरअसल एक तरफ से ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है, जिसे गैस की कंपनियां सुरक्षा की दृष्टि से उस पर इंगित कर देती है। अब इस कोड का क्या मतलब होता है, इसे समझिए। असल में इस कोड में जो नंबर होता है वो साल को दर्शाता है। वही अल्फ़ाबेट 12 महीनों को, यहाँ साल से 12 महीनों को 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे ए जनवरी से मार्च तक, बी अप्रैल से जून तक, सी जुलाई से सितंबर तक और डी अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। जैसे अगर सिलेंडर पर A20 लिखा है तो इसका मतलब होता है
कि गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक और इसके बाद गैस सिलेंडर का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है और इन खतरों में गैस लीकेज लेकर सिलेंडर का फटना तक शामिल है। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि इन नंबर का मतलब जानना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में नौकरियां की बरसात, 10वीं पास के नौकरी देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में नौकरी की चाहत रखने वाले युवा को योगी सरकार नौकरी देने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकता है। पदों का विवरण। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ड्राइवर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट तथा अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योग्यता। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने के लिए उन उम्मीदवार को योग्यता 10वीं पास पर निर्धारित की गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से प्राप्त करें। पदों की संख्या 178। उम्मीदवारों का चयन। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के अनुसार किया जाएगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2020 तक है। नौकरी का स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार, मृतकों का आंकड़ा 31,000 के पार। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण अब लगभग पूरे देश में अपना पांव पसार चुका है और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,37,000 के पार पहुंच गई है। COVID-19 India.org के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 13,37,022 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 8,50,107 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 31,406 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी 4,55,089 एक्टिव केस है। इसी तरह महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,615 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 3,57,117 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 1,025 नए मामले आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,28,389 हो गई है। दोस्तों, हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की ताज़ा खबरें। यदि ऐसी खबरें आपको हर दिन अपने मोबाइल फ़ोन पर चाहिए तो वीडियो को नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी और खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।